यह कहानी तब की है जब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जब युवा राजकुमार थे। राजकुमार पार्श्वनाथ ने अवधि ज्ञान से लकड़ी में फंसे नाग नागिन को देख लिया। उनका कोमल हृदय इसे सहन नहीं कर सका। वे आगे बढ़े, उन्होंने अनुष्ठान रोका, लेकिन तब तक दोनों सांप आधे जल चुके थे। राजकुमार पार्श्वनाथ जो दया एवं करुणा की साक्षात मूर्त थे, उन्होंने मरते हुए नाग नागिन को नवकार मंत्र सुनाया, जिससे नाग नागिन युगल आगे चलकर धरणेन्द्र एवं पद्मावती नमक देव देवी हुए। कमठ अपनी आयु पूर्ण करके देव बना, लेकिन उसके मन में पार्श्वनाथ भगवान के प्रति बैर कम नहीं हुआ। अंततः राजकुमार पार्श्वनाथ मुनिव्रत लेकर मोक्ष मार्ग कर बढ़े। वे सत्य और अहिंसा के सच्चे उपदेशक बनकर अपना मुनि जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि पार्श्वनाथ एक वन में गहन ध्यान में लीन थे। उनका मन एक शांत झील की तरह स्थिर था। जब मुनि पार्श्वनाथ वन में गहन ध्यान में लीन थे, तभी कमठ देव आकाश मार्ग से जा रहा था और उसने मुनि पार्श्वनाथ को ध्यान मुद्रा में देखा। लेकिन कमठ, जो अब भी अपनी पुरानी द्वेष भावना से ग्रस्त था, अब एक शक्तिशाली देव बन गया था। जब उसने पार्श्वनाथ की शांत ध्यान मुद्रा देखी, तो उसका क्रोध और भड़क उठा। कमठ ने पार्श्वनाथ का ध्यान एवं तपस्या भंग करने का निश्चय किया। अपनी शक्तियों से उसने एक भयानक तूफान उत्पन्न किया। आसमान काला हो गया, गरज के साथ बिजली एवं पानी बरसा। वर्षा नदी की तरह हुई। पहाड़ से बाढ़ की धारा बह निकली। यहां तक कि उसने पत्थर भी फेंके गए। लेकिन मुनि पार्श्वनाथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे शांत, अड़े, ध्यान मुद्रा में लीन रहे। मुनि पार्श्वनाथ अपने ऊपर होने वाले उपसर्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुए। तभी कुछ अद्भुत हुआ। पार्श्वनाथ ने में जिन नाग नागिन को नवकार मंत्र सुनाया था, वे प्रकट हुए। नाग नागिन ने मुनि पार्श्वनाथ के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया और वर्षा से बचाने के लिए उनके सिर के ऊपर एक फन बना लिया। यह सर्पफन पार्श्वनाथ का एक शाश्वत प्रतीक बन गया, जो अक्सर पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा में देखा जाता है। नाग नागिन ने अपने फन फैलाकर मुनि पार्श्वनाथ को तूफान एवं पत्थर से बचा लिया। वर्षा हुई, हवाएं चलीं, लेकिन कुछ भी मुनि पार्श्वनाथ को छू नहीं सका। तूफान थम गया। कमठ का क्रोध वर्षा के बाद बादलों की तरह विलीन हो गया। उसने सत्य देखा, कोई भी क्रोध, कोई भी शक्ति करुणा से भरी आत्मा को हिला नहीं सकती। यह पार्श्वनाथ और कमठ की कहानी है। इतना कुछ होने के पश्चात भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ ना ही कमठ पर क्रोधित हुए, ना ही उन्हें नाग नागिन के प्रति कोई राग उत्पन्न हुआ। इस तरह उन्होंने सच्चे वितराग स्वरूप को सिद्ध किया।